सुंदरी से जो भी मुसलमान विस्थापित हुए हैं, तो वो खतौनी की जब जड़ में जाइएगा तो आदिवासी की जमीन पाया जाएगा। आदिवासियों की जमीन है लेकिन मालिक बन बैठा है कोई और ऐसे एक दो नहीं, अकेले यूपी के सोनभद्र में ही 100 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, जहां पहले आदिवासी महिलाओं से शादी की जा रही है, फिर उनकी जमीन पर कब्जा। अगर जमीन खरीदे तो 50,000 तुमको दे रहे हैं, खाली नाम लिखवाने में क्या है। लोग इसे लैंड जिहाद का नाम दे रहे हैं। तो लैंड जिहाद का ये खेल क्या है और ऐसा करने वाले लोग कौन हैं? यही जानने के लिए दैनिक भास्कर की टीम ने यूपी के सबसे बड़े आदिवासी जिले सोनभद्र में इन्वेस्टिगेशन किया। इसी दौरान पता चला कि आदिवासियों की जमीन पर कब्जा करके यहाँ मुसलमानों को बसाया जा रहा है। हमारी इन्वेस्टिगेशन में जमीन हड़पने के 4 पैटर्न पता चले। पहला पैटर्न, रेप के बाद शादी। सोनभद्र में हमें जमीन कब्जाने के सबसे बड़े मास्टरमाइंड बहादुर अली का पता चला, जो दुद्धी कस्बे में रहता है। आरोप है कि उसने आदिवासी महिला से रेप किया, फिर दबाव के बाद उससे शादी की और जमीन पर कब्जा भी कर लिया। फिर बहादुर अली ने अलग अलग 19 जगहों पर आदिवासी महिला के नाम पर जमीन खरीदी और इन पर अपने मुस्लिम रिश्तेदारों को बसा दिया। खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड हुई बातचीत में बहादुर अली ने बताया कि अपनी आदिवासी पत्नी के नाम पर जमीनें तो खरीदी, लेकिन कागज में अपने नाम की जगह पत्नी के पिता का नाम लिखवा दिया। और मेरा नाम अगर उसमें यूज होता तो जाति की समस्या आती, जाति प्रमाण पत्र फिर कारगर नहीं होता। बहादुर अली ने ही समझाया कि कैसे इन आदिवासी इलाकों में मुस्लिमों की संख्या तेजी से बढ़ी है। पूरा वीडियो देखिए दैनिक भास्कर ऐप पर। सिर्फ सोनभद्र में ही मुसलमानों ने 100 से ज्यादा आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से लोग ये कहेंगे कि लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसी कोई चीज नहीं होती है। और इन जिहादियों ने कितनी सही टेक्निक निकाली है। पहले ये हिंदू आदिवासी बच्चियों के साथ रेप करते हैं, देन उसके बाद उनसे शादी कर लेते हैं, फिर उनकी जमीन भी अपने नाम में करवा लेते हैं। कुल मिलाकर ये आदिवासियों की जमीन पर लैंड जिहाद के चलते कब्जा भी कर लेते हैं, वह एक हिंदू लड़की को कन्वर्ट करके लव जिहाद का शिकार भी बना देते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ सोनभद्र में ही नहीं हो रहा, हमारे पूरे देश में बहुत ही ज्यादा बड़े पैमाने पर हो रहा है।